हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सी समस्या। लेकिन जब ये समस्या होती है तो ये इससे बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी और बाकी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये समस्या है नींद ना आने की समस्या। ये जो समस्या है डे बाय डे हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं और इसके कुछ कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंसोम्निया या नींद ना आना ये एक बहुत ही आम समस्या है और लगभग एक तिहाई लोग कभी ना कभी इस समस्या से पीड़ित ज़रूर से होते हैं। और ये जो समस्या है ये ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन गंभीर तथ्य ये है, गंभीरता इस बात में है कि यंगस्टर्स और युवा भी या फिर सामान्य एडल्ट भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, या इससे पहले हम ये देख लें कि कितनी नींद आना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है वो लगभग 6 से 9 घंटे की नींद आना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति 6 घंटे की नींद के बाद भी फ्रेश फील करता है तो ये सामान्य है, और किसी को ये 9 घंटे के बाद में अगर वो फ्रेश फील करता है तो ये भी एक सामान्य बात है। तो यदि 1 महीने तक ये नींद न आने की समस्या लगातार बनी रहती है तो ये चिंताजनक विषय है और ये आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। विपरीत प्रभाव किस प्रकार से डालता है कि इससे आपका एनर्जी लेवल कम होता है, काम करने के लिए कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है वो भी डिस्टर्ब होता है, और साथ ही साथ में ये आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें बेसिकली जो कारण हैं उनमें एक कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो। जैसे कह रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो ये स्ट्रेस लेवल की वजह से या स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से नींद नहीं आ सकती है। फिर दूसरा, जो 60 से लेके 65 साल या उससे ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनमें या ओल्ड एज में ये नींद नहीं आती है। फिर तीसरा जो कारण है किसी बीमारी की वजह से हो सकती है। बीमारी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। तो कई बार जो गंभीरतम बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें ये अक्सर देखा जाता है। और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों में भी नींद ना आना एक कारण बनता है। फिर चाय, कॉफ़ी इत्यादि का अत्यधिक सेवन जो है वो भी नींद ना आने का कारण है। कई बार जब दर्द ज़्यादा होता है, शरीर में दर्द महसूस होता है किसी बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, तो भी हम अक्सर देखते हैं कि ये नींद नहीं आती है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि सामान्य से कौन से ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से नींद अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला टिप है कि यदि आपको नींद नहीं आती है तो आप अपने कमरे को ज़रूर से देखिए कि उसमें क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि एक डार्कनेस ज़रूर होनी चाहिए नींद आने के समय। रोशनी अगर आ रही होती है, कहीं कहीं से आ रही होती है, तो वो भी नींद ना आने का कारण बनता है। फिर दूसरा, उसका जो तापमान है या टेम्परेचर है रूम का वो सामान्य होना चाहिए, ना बहुत ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो नॉइज़ या नहीं आनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शांति होना चाहिए। ये भी नींद आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको
आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी नींद लाने में काफ़ी सहायक होती है। कई लोग जो जिनकी लाइफ में नींद नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पर नींद ना आना देखा गया है। तो और ये एक्सरसाइज के बारे में बहुत ध्यान रख लीजिए कि आप मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम तक में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। रात में या शाम के समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिन लोगों को ये नींद ना आने की समस्या है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। तो क्योंकि इससे जो स्टिमुलेशन होता है वो नींद में बाधा पहुंच जाता है। फिर तीसरा आपका फूड से संबंधित है कि आपको रात का जो फूड है वो जल्दी ले लेना चाहिए और साथ ही में वो हल्का भोजन हो। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थ, ऑयली फूड, ये नींद के साथ इंटरफेयर करता है। और साथ ही में जैसे टी, कॉफ़ी या सिगरेट स्मोकिंग जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है वो कार्य नहीं करना चाहिए। यानी इनका सेवन आप शाम को या उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जिन लोगों को समस्या होगी और ब्रेन स्टिमुलेशन से फिर नींद आपको नहीं आएगी। फिर इसके नेक्स्ट जो टिप है कि आपका जो बेड है उसको भी एक ब्रेन को मैसेज प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए कि ये एक सोने वाली जगह है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि बेड पर ही खाना खाते हैं, बेड पर ही कई बार देख के टीवी देखते रहते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये आपको ज़रूर से मान लेना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बैठाना चाहिए कि बेड इज़ फॉर स्लीपिंग। तो जब आप इस तरह का कनेक्शन बैठाएंगे और आप जब बेड पर जाएंगे तो आपको नींद ज़रूर से आएगी। साथ ही में एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल ज़रूर से मेंटेन करिए। उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि सोने जाने का टाइम फिक्स हो और उठने का भी आपका टाइम फिक्स हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है लेकिन ग्रेट वेरिएशन नहीं करें। जैसे कई लोग किसी दिन 11 बजे सो जाएंगे, किसी दिन 1 बजे तक नहीं सोएंगे, किसी दिन 2 बजे तक जाके मोबाइल ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो ये कोशिश करिए कि आप बेड पर सोने जाने का या नींद लाने का समय एक निश्चित हो और सुबह का भी एक टाइम फिक्स हो। कई लोग ये कहते हैं कि जब हमें बेड पे जाते हैं नींद ही नहीं आती तो हम सोने का टाइम कैसे फिक्स करें। तो उसमें से आप ये ज़रूर से फिक्स कर लीजिए कि आपके उठने का टाइम जो है वो डेफिनेट हो, क्योंकि ये आपके हाथ में ज़रूर से होता है। फिर साथ ही साथ में आप जो ब्लू लाइट है यानी कि जो टीवी है या मोबाइल है उसके ऊपर सोने जाने के पहले ब्राउजिंग ना करें, क्योंकि इससे भी आपके ब्रेन से जो मेलाटोनिन सीक्रेट होता है उसको जो नींद लाने में सहायक होता है तो उसमें रुकावट पैदा होती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रात में सोने के पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो नींद लाने में सहायक हो सकती है। जैसे कि आप कोई हल्का फुल्का लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई ऐसी बुक रीड कर सकते हैं जो लाइट हो। ऐसी बुक या बिल्कुल ना पढ़ें जिससे कि ब्रेन स्टिमुलेशन हो, जैसे कि कोई हॉरिफाइंग थिंग या थ्रिलर बुक हो या एक्साइटिंग कोई बुक हो। तो इस तरह की बुक्स को ना पढ़ें। फिर एक छोटी सी टिप जो बहुत कई बार सहायक होती है कि अगर आप कर सकते हैं तो सोने जाने के पहले गुनगुने पानी से शावर ले लीजिए। लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है तो ये आप कर सकते हैं कि अपने पैरों पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लीजिए। ये भी कई बार नींद लाने में सहायक होता है। तो ये जनरलाइज टिप्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया।
और इसे आप रेगुलर बेसिस पे करके देखिए, तो इससे आपको अवश्य ही अपनी नींद को लाने में सहायता मिलेगी। दूसरी बात आती है मेडिकेशन की, कि हमें क्या मेडिकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब आपको लगातार में ये समस्या बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने तक अगर आपको इस समस्या से जूझ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, तो आपको मेडिकेशन पे जाना चाहिए। और मेडिकेशन भी अगर सेफ़ हो तो उसके ऊपर ज़रूर से विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, नींद लाने में सहायता करती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे ही बायो होम्योपैथिक या हम कहें बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, और मैंने इसे अपने कई पेशेंट्स पे देखा है कि उनमें ये नींद लाने में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। तो और इसका जो प्रयोग है वो मैंने स्वयं पे भी किया है। कई बार जब बहुत थकावट होती है या कोई वरी होती है या स्ट्रेस लेवल होता है और उसमें मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इस मेडिसिन के प्रयोग से मुझे नींद आई। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जानकारी मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो इस मेडिसिन का नाम है काली फॉस, और मैंने इसकी पोटेंसी भी फिक्स करके रखी है, और वो है 6x। काली फॉस 6x नींद के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और ये जो मेडिसिन है इसका उपयोग बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं आपको इंसोम्निया में इसका यूज़ बताने जा रही हूँ। तो ये आपके स्ट्रेस लेवल के कारण बड़े होने की वजह से जब नींद नहीं आती है उसको कवर करती है। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ये मेडिसिन वर्क करती है। जब आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक कारणों से थक जाते हैं, तो उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। और एंजाइटी की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो जनरल क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इसकी वजह से नींद की गोली इसको लेने की आदत पड़ जाती है? तो जी नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन इस वे में बहुत अच्छी हैं कि वो आपको एडिक्ट नहीं बनाती। और इसका यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो डोज़ है वो, जब आपको इस तरह की समस्या लगातार बनी है तो 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। और 3 बार तीसरा जो इसका डोज़ है वो रात में सोने के पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 4 गोलियां जो हैं वो उसको आपको जीभ पर रख के चूसना है। और यकीन मानिए, कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो गोलियां हैं वो डिज़ोल्व होते होते या होने के पहले आपको नींद आ जाती है। तो ये मेरा अपना मैंने प्रयोग किया है और देखा है, और इसको इफ़ेक्टिव पाया है। तो ये थी जानकारी कालीफॉस 6x के बारे में, जो कि नींद लाने में बहुत सहायक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि आपको नींद आई या नहीं। और इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और इसी के साथ अच्छी नींद आपको आए, इन्हीं विशेष के साथ। थैंक यू।